वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे मार्केट में एक अच्छी बात रही कि आज हमारा मार्केट ग्रीन एंड ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास प्लस हुआ है। और आप चेक करोगे तो अगर हम फ्राइडे के दिन देखें हमारा मार्केट क्लोज हुआ था एकदम सिमिलर पॉइंट 69 पॉइंट नेगेटिव के साथ, और आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है 69 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। कोइंसिडेंट। लेकिन ये रही कि एज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, बिकॉज इसके पीछे रीजन था क्योंकि कल अगर फ्राइडे नाइट जो यूएस मार्केट क्लोज हुई थी तो कुछ उनके इंडेक्सेस पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। वो इंडिकेशन दे रहा था कि हमारा मार्केट में गैप अप ओपन होगा, और माइनर गैप अप ओपन हुआ भी, लेकिन उसके बाद स्लाइडली मार्केट में डाउन सब कुछ रहा। और उसके बाद जैसे 12 बजे के आसपास अदर मार्केट ओपन हुई है और उसका इम्पैक्ट आपको देखो, जो मार्केट ओपन हुई है उसका इम्पैक्ट फिर अचानक आप देखो मार्केट ऊपर गया एंड फाइनली जाकर के पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ आज हमारे। तो इसके पीछे का रीजन था क्यों मार्केट में ऐसा आज पॉजिटिव रहा, वो डिस्कस करेंगे। अगर इसको चार्ट पैटर्न पे भी आपको देखोगे तो लुक लाइक 2-3 दिन से प्लस माइनस ऊपर नीचे जा रहा है। और इसके बाद इसके पीछे आज का जो कारण है जहां मार्केट नीचे नहीं गिरी और एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, उसके पीछे का जो मुझे रीजन दिख रहा है वो क्रूड ऑयल प्राइस का रेट। तो आप चेक करोगे कि हमारे वीकेंड में क्रूड ऑयल प्राइस रेट जो ऑलमोस्ट 115 के आसपास चला गया था, 120-25 के आसपास, 23 के आसपास, 123 से गिर करके अब 114 के आसपास आ गया है। तो इसको मार्केट ने, चाहे हमारे इंडियन मार्केट ने चाहे ग्लोबल मार्केट में, यूएस जो क्रूड ऑयल प्राइस के रेट में गिरावट को पॉजिटिव लिया है मार्केट ने, और वही कारण रहा। चाहे हम अदर ग्लोबल मार्केट की बात करें या अपने कंट्री के मार्केट की बात करें, आज हमारा ग्रीन क्लोजिंग हुआ। और ये जितना अंडर कंट्रोल आएगा मार्केट के लिए भी काफी बेहतरीन होगा। सो आज कुछ स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा कि जिसमें काफी पोटेंशियल दिख रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर पहले स्टॉक्स की बात करूं तो वो है पेट्रोकेमिकल से, नाम है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ये स्टॉक्स एक स्पेशलिटी केमिकल पेट्रोकेमिकल में काम करता है। और अच्छी बात है इस स्टॉक का अगर फंडामेंटल चेक करें सो कोई कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है। कब कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड आपको 1% से ज्यादा का, और रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है, और ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में आजकल ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात, इस कंपनी में अगर 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज आपकी वैल्यू बढ़ करके 1.5 लाख हो गई होती। सो 148% का रिटर्न 1 साल के अंदर इस स्टॉक्स ने आपको दिए हैं। और इसको अगर आप चार्ट पैटर्न में देखोगे तो ये पिछले, जैसे हमारा जब पूरा मार्केट डाउन हो रहा था तो ये भी डाउन हुआ था, और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से पिछले 1 महीने से, मार्च से, लगातार इस स्टॉक्स में बढ़ोतरी बढ़ोतरी बढ़ोतरी, और आज काफी लंबा हाई वॉल्यूम के साथ हाई रिटर्न्स आज मार्केट क्लोज हुआ। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि इसमें काफी हैवी वॉल्यूम के साथ आज ट्रेडिंग हुआ है, और पॉजिटिव क्लोजिंग का कितनी क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 12% से ज्यादा का ग्रोथ आज के दिन स्टॉक में रहा। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि इसमें ह्यूज वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग और प्लस 12% का ग्रोथ, यहां से आपको भी स्टॉक्स और भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। राइट। सो अगर नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो यह है सीमेक लिमिटेड। ये कंपनी जो ऑयल और गैस के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाती है, एंड सर्विसेज, जो उनके ऑयल बनाने के लिए, गैस बनाने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत है और उसकी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी ने पिछले 1 साल में आपके पैसे को, 1 लाख के पैसे को 3 लाख कर दिया, 3 गुना का रिटर्न्स विद इन 1 साल के अंदर। और इसका अगर चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो काफी बेहतरीन ऊपर ही नजर पिछले 1 साल में। और इसको
अगर इसके फंडामेंटल भी हम चेक करते हैं, ये स्टॉक्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। हाँ, डिविडेंड उतना इसका अच्छा नहीं, और रिटर्न्स ऑन इक्विटी तो आप देखो कितना बेहतरीन रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिया, और इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी अपने करंट ट्रेडिंग वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप बात करो इसके चार्ट पैटर्न की, तो आप इस स्टॉक्स में भी अपने काफ़ी एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, और आज ये देखोगे अपने ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर। आज ये अपने एक लेवल से, एक रेंज की जो इसकी ट्रेडिंग थी उससे ऊपर उठा, और सीधे काफ़ी ऑलमोस्ट 1400 1350 के ऊपर जाके से क्लोजिंग हुई। तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि यहाँ से एक नया अपना ये ट्रेडिंग जोन बनाएगा, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा रिटर्न्स भी दे सकता है ये। और इस स्टॉक्स में भी आप चाहो तो इसको एनालिसिस कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें, ये स्टॉक्स है जो कि आप काम करता है ज्वेलरी, वॉचेज, जो मेटल्स है, जो हमारे ज्वेलरीज है, उन सब का ये कंपनी बिजनेस करती है, और इसका नाम है गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। आज इस स्टॉक्स का स्प्लिट हुआ, और आज स्प्लिट के बावजूद भी स्टॉक्स में आज आपको देखोगे 9.5 से ऑलमोस्ट 10% की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ। और इस स्टॉक्स का पैरामीटर चेक करोगे, हर पैरामीटर, चाहे कंपनी का फंडामेंटल्स ग्रीन है, स्टॉक्स में एंट्री लेने के लिए एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर, डिविडेंड रेट काफ़ी बेहतरीन से, आरओई रिटर्न्स भी बेहतरीन है, और आज भी स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। और आज स्टॉक स्प्लिट के बावजूद भी आपको देखोगे 9.5% से ज़्यादा इसमें आज ग्रोथ रही। और बिजनेस आप जानते हैं हमारे कंट्री में, चाहे ज्वेलरीज की या मेटल्स के, कितना ग्रोथ है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो इस कंपनी ने भी काफ़ी बेहतरीन अपने बिजनेस किया और रिटर्न शेयर होल्डर को दिए। और इसका देखोगे ये आज से पहले आपको 900 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और आज इस स्टॉक्स स्प्लिट हुआ और आपको ये स्टॉक्स मिल रहा था 173 पे। ये चार्ट पैटर्न बाद में री अरेंज हो जाएगा, लेकिन ये आज ऐसे इतने कि यहाँ पे 900 से स्टॉक्स आपको गिर करके 173 में आ गया, ऐसा इसमें कोई बिजनेस फ्लॉ या कुछ ऐसा घपला नहीं हो गया। स्टॉक्स ने स्प्लिट किया अपने प्राइस को, 900 की वैल्यू को, जो फेस वैल्यू उसके 10 रुपीज़ की थी, 10 रुपीज़ को इन्होंने 2 रुपीज़ का कर दिया, और स्टॉक्स जो 900 के आसपास ट्रेड करा था आज आपको 150 के आसपास ट्रेड किया। अगर इसकी एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप चेक करोगे तो ये स्टॉक्स में ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि आज इस स्टॉक में आज 28 मार्च को ये इसकी फेस वैल्यू स्प्लिट हुई, 10 रुपये से 2 रुपये के पास हो गई। और ये मार्केट जो कल का क्लोजिंग 800 के आसपास था, और आज ओपन हुआ 160 पे। क्यों? स्टॉक स्प्लिट हुआ अपने बाई 10-5। तो इसमें ऐसे नहीं क्योंकि अचानक 900 का शेयर आपको गिरावट हो गई और 174 में या 150 मिलने लगा, नहीं, ये स्टॉक्स स्प्लिट हुआ, और जिसकी वजह से अब स्प्लिट के बावजूद भी लोगों ने आज इसमें काफ़ी बेहतरीन खरीदारी की, और स्टॉक्स आज भी अच्छा क्लोजिंग दिया अपना। मैंने एक आप चेक कर रहे हो 159 पे ओपन हुआ था, और 179 पे ये आज आपको हाई भी लगाया था। तो ये तरह एक स्टॉक जिसमें कि स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्प्लिट का मतलब कि उसकी प्राइस जो भी लेट्स की इसके प्राइस लेट्स की 1000 रुपये का शेयर था, और स्प्लिट होकर के इसकी रेट 100 रुपये की हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू कम हो गई। अब पर शेयर, अब जिसके पास अगर कल तक किसी के पास अगर लेट्स की आपके पास एक शेयर हुआ करता था, तो आज उसके पास हो जाएगा, अगर किसके पास 10 शेयर था 1000 के रुपये से रेट से, तो अगर वो कुछ भी नहीं खरीदता, तो अगर 100 रुपये की अगर उसकी वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब नहीं कि उसका शेयर प्राइस की वैल्यू कम हो गई, उसके नंबर ऑफ शेयर उतने बढ़ जाएंगे। कितने? उस पर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 उसके पास इतने शेयर हो जाएंगे। तो शेयर प्राइस कम हुआ, जिससे कि नंबर ऑफ शेयर सभी लोग के उतने बढ़ जाएंगे 5 गुना से, और इससे कि नंबर ऑफ ज़्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे, ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक अच्छी बात रही इसमें। और नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है वो आइनॉक्स
एक आइनॉक्स कंपनी और एक पीवीआर, जो हमारे आप देखते हो सिनेमा या मल्टी थिएटर जहाँ पे लोग जाकर के मूवीज देखते हैं, तो उनमें दो कंपनियां हैं, एक आइनॉक्स एंड पीवीआर। इन दोनों के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि दोनों कंपनी को आपस में मर्ज कर दिया जाए, और ये न्यूज काफी पॉजिटिव दोनों स्टॉक्स के लिए रही, और आज स्टॉक्स ये 11.5% जंपिंग इसमें देखने को मिली। सिर्फ ये स्टॉक्स अपने जो कंपटीटर, पहले दो मेजर कंपटीटर थे, या तो पीवीआर का स्टॉक्स लेंगे आप अगर आपको थिएटर कम्युनिकेशन में लेना है, या आइनॉक्स का लेंगे, अब ये दोनों ही मिलकर एक कंपनी बन जाएगी, मर्ज हो जाएंगे। तो दोनों के स्टॉक्स प्राइस में आप चेक करोगे, चाहे आइनॉक्स या पीवीआर, पीवीआर में भी देखो काफी जबरदस्त जंप, आज 4% की 3.5% के आसपास जंप। तो ये दो कंपनी आइनॉक्स एंड पीवीआर, पीवीआर काफी बेहतरीन कंपनी है, आप इसके स्टॉक्स प्राइस रिटर्न्स भी चेक करोगे तो काफी बेहतरीन दिए। अब दोनों कंपनी आपस में मर्ज होने जा रही, ऐसा उनके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। अब इस चीज को जो दोनों कंपनी ने डिसाइड किया हम आपस में मर्ज करके बिजनेस करेंगे, एक साथ बिजनेस करेंगे, इट्स गुड। बट इसको अभी स्टॉक मार्केट में कंपटीशन बोर्ड में दोनों का अप्रूवल मर्जर अगर मिल जाता है तो ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों कंपनी आपस में मिल के मर्ज होकर काम करेंगे। तो ये दोनों ही ऑलमोस्ट जो थिएटर मार्केट का लीडर थी, आइनॉक्स एंड पीवीआर, अब दोनों मर जाएंगे तो इनका बिजनेस अच्छा ही है, और जो कि हमारे मार्केट ने आज पॉजिटिव लिया। चाहे आइनॉक्स स्टॉक की बात करें, आपको 12% के आसपास स्टॉक्स, क्योंकि ये पीवीआर नंबर 1 हुआ करता था, पीवीआर नंबर 1 स्टॉक्स होता था सिनेमा थिएटर में, नंबर सेकेंड आइनॉक्स होता था, ठीक है, आइनॉक्स। तो आइनॉक्स अब इसके साथ मर जाएगा तो ये भी नंबर 1 स्टॉक्स हो जाएगा, और इसकी वजह से आज आप आइनॉक्स के शेयर में 12% का जंप आपने देखा। सो आप भी इन स्टॉक्स को, आइनॉक्स एंड पीवीआर को वॉच लिस्ट में कर सकते हो और देख सकते हो कि इनमें आने वाले टाइम में कैसा मोमेंटम होता है। सो दीज सम स्टॉक्स विच यू कैन लुक एंड डू एनालिसिस, जो इसे मैंने आज डिस्कस किया। आप जैसे गोल्डमिथ इंटरनेशनल की बात करो या आइनॉक्स पीवीआर की बात करो, इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ, मैंने स्टॉक स्प्लिट हुआ जिसमें कि एक स्टॉक प्राइस स्प्लिट हुआ, आप उनके बदले 5 शेयर उनको मिल जाएंगे। इस दो कंपनी आपस में मर्ज हुई, तो दोनों के अलग अलग ही स्टॉक मार्केट जब कि अपने रूल्स होते हैं, कई कंपनी मर्ज होती है, कभी स्टॉक स्प्लिट होता है, तो इनके बेनिफिट भी इनके करस्पॉन्डिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं। सो ये कुछ स्टॉक्स रहे, चाहे आप पेट्रोकेमिकल की, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल की बात करो या सेमेक की बात करो, ये कुछ ऐसे